अपने आप दोनों के पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा उलझनें हो गई हैं, एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस सब्जेक्ट में। तो देखिए, बेसिकली हमारे पति हो या पत्नी हो, हमारे जीवन में कोई भी सामाजिकता जीवन में हर प्रकार का दिक्कत परेशानी आ रही है। खासकर हस्बैंड और वाइफ की आज मैं बात करने वाली हूँ। जहाँ तक कि देखिए, हस्बैंड लोग क्या होते हैं, आप लोग एक गलती करते हो। क्या गलती करते हो कि जब भी पत्नी आपसे कुछ कहना चाहती है, आप उसे बकवास कह के उससे दूर भाग जाते हो। आखिर इस चीज़ को कैसे आप लोग ठीक कर सकते हो, और इसके बीच आप लोगों के मन में जो आप लोगों के बीच में जो दरारें आ जा रही हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो चलिए देखिए, मैं इससे पहले आपको इस समस्या का समाधान बताने से पहले कुछ चीज़ आपको समझा देना चाहती हूँ। अगर समझ लोगे तो उस चीज़ को करने में आसानी होगा आपको। तो आप लोग जब भी आप कभी आपसे आपकी वाइफ कुछ कहना चाह रही हैं और आप उसे बकवास कह के वहाँ से निकल जाते हो, और जब वहाँ से आप निकलते हो तो उसके पीछे आप कितना ज़्यादा डिस्टेंस करके जाते हो, कितना ज़्यादा आप उसके बैक कर देते हो, अपने आप से उसे डायरेक्टली डिवाइड करने की कोशिश आप खुद करते हो। तो जब भी आप उस चीज़ को करके वहाँ से निकल तो जाते हो कि तुम्हारी बातें बकवास है, हमसे बात मत करो। और फिर आप लोग खुद समझते हो कि हम रात को आए ऑफिस से या फिर कहीं से भी, कोई भी हस्बैंड आता है सोचता है कि बीवी जब उसको खाना दे दी, पानी दे दी या पूछ ली कि हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है, परफेक्ट है, फिर अभी आप हंसने लगते हो, बोलने लगते हो, सारा कुछ होता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी वाइफ के मन में एक क्वेश्चन हमेशा बाकी रहता है कि वो आपको पानी तो दे रही है, पर उसके मन में है कि मेरी बात नहीं सुने आपने। आखिर क्यों? उसके क्यों का ये आंसर आप लोग पता नहीं लगा पाते। आप बस यही सोचते हो कि हमारे बीच में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, नॉर्मल है ज़िंदगी हमारी। पर ये नहीं जानते हो कि आपकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को आप खो रहे हो, खुद ब खुद खो रहे हो। कैसे खो रहे हो, इस चीज़ को आप लोग जानो। देखिए, जब भी कोई पति अपने पत्नी से ये कह के निकल जाता है कि तुम बकवास कर रही हो, तो वहाँ से ठीक है, वो चल गया घर से, पर वो पत्नी अकेले हो जाती है। और अकेले होने के बाद ये दिमाग में बहुत प्रकार के बात आते हैं जो निगेटिविटी दे जाती हैं। कहती हैं, पत्नी के मन में ये बैठ जाता है दिल में कि हमारी फीलिंग्स की उनके कद्र नहीं है, हमारी फीलिंग को वो समझते नहीं हैं, हमारी फीलिंग से उन्हें क्या लेना देना है, बस मैं उनके लिए करूँ ये है। वो कंप्रोमाइज़ करने लगती है आपसे, धीरे 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 वो दूर जाने लगती है। इसलिए आपके रिश्ते में छोटी छोटी बातों में दरार होने लगता है। अगर फिर आप जब उसको उसके पास जाना चाहोगे किसी भी मोमेंट में, फाइनली किसी भी मोमेंट में जब आप उसके पास जाते हो, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ होगा, वो आपके साथ सब कुछ कर लेगी। आपको एक चीज़ कसर, उसके ओठों पे वो खुशी नहीं आपके नज़र आएगा। वो खुशी जो आप ढूंढ रहे हो वो खुशी नहीं होगी। और जब आप किसी पत्नी की बात सुन लेते हो, बिना बकवास कहे, बिना कुछ कहे सुन लेते हो, तो उसकी खुशी की दुगना हो जाती है। आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है? मेरा हर एक हस्बैंड से क्वेश्चन है कि क्या वो अपनी वाइफ को, कुछ भी उसकी वाइफ 2 मिनट आपस में बात कर रही है, कुछ कह रही है, बिना बकवास किए आप उसकी 2 बात तो सुन लिए हो। ठीक है, आपकी पॉइंट है कि वाइफ क्या होती हैं, घर में बैठे रहती हैं, इधर उधर की अलुआ जलुआ बात करती हैं। पर कभी क्या उनकी अलुआ गजुआ आपने सुना है? अगर आप कभी भी उनका अलुआ गजुआ सुन लोगे ना, तो उतने में उनको संतुष्ट होगा। पर आप वहाँ पे बकवास उस चीज़ को मत करो। मैं तो आप हस्बैंड को यही कहूँगी कि जिस चीज़ को आप बकवास कह के जा रहे हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पॉइंट है, उस पॉइंट को आप नोटिस कीजिए। आपके बीच में जो दरारें आ रही हैं, उस दरारे को नहीं, 2 मिनट सुन लेने से आपकी रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगी, बल्कि उसमें मजबूती आती है। तो हम अपने रिलेशनशिप को दूर करें या मजबूत रखें? हमारे ख्याल से तो मजबूत ही रखना चाहिए। मैं खुद की एक्सपीरियंस से आप लोगों से बात कर रही हूँ कि कोई भी हस्बैंड जब ये कह वाइफ को अपने कह के चला जाता है कि तुम बकवास करते हो, तो उस बकवास के पीछे जब वाइफ अपने पास रहती है तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे चीज़ आती हैं जो किसी से कह नहीं सकती हैं। बहुत सारे ऐसे
उनके माइंड में चलते रहता है और एक बार की नहीं होती। अगर आप एक बार कह दो ना तो उसे ठीक है कि वो एक बार कह दिया उसने, पर जब आप उसी चीज़ को वो कभी फिर से पॉइंट शुरू करें, फिर से आप उसे बकवास कह रहे हो, इग्नोर, मतलब वाइफ की बातों को इग्नोर आप कर दे रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है? आपने कभी सोचा है कि आपके रिलेशनशिप में इससे क्या हो रहा है? दूरियां बढ़ रही हैं, अंदर ही अंदर आपके रिलेशनशिप से दूर हो रहे हो आप। आपको सामने से सब कुछ अच्छा दिखेगा, परफेक्ट दिखेगा, क्योंकि हंस रही है, सब कुछ आपसे बोल रही है, पर वो अपने मन की बात नहीं बोल रही है। फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ही कैसा रहेगा जब वाइफ अपने मन की बात आपसे शेयर नहीं कर रही है, उसके मुंह पे आ रहा है फिर भी वो उसके माइंड में बस यही चल रहा है कि मेरी बातों को वो बकवास कहते हैं, मेरी बातों को वो बकवास कह रहे हैं, इसलिए उनसे कहने का क्या मतलब है? मेरी फीलिंग्स की कद्र उन्हें नहीं है क्यों? आप, मैं यही कहूँगी कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगी। अगर आप लोग कहोगे कमेंट करके कि इस पे हमें और अच्छे से वीडियो बना दो तो और अच्छे से आप लोगों को समझा दूँगी, पर यहाँ पे देखिए मैं यही कहूँगी हर हस्बैंड से कि जिस चीज़ को आप बकवास कह रहे हो उस चीज़ को बकवास नहीं करो। आप 10 मिनट उसकी बात को सुन लो, वो अच्छा भी बोलती है तो भी, बुरा भी बोलती है तो भी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की बात आती है, और जहाँ पे रिलेशनशिप को मजबूती चाहिए वहाँ पे ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को सुनना पड़ेगा। और अगर आप सुन नहीं सकते हो उनकी छोटी छोटी बातों को, तो आपके साथ खुश रह के भी वो अंदर ही अंदर बहुत अकेली हैं। अब आते हैं इसको ठीक कैसे करें। ये तो था पॉइंट की बात कि हाँ हमने ये गलती आप लोग करते हो। अब आते हैं इसको सही कैसे करने के लिए, कैसे सही हो सकता है और कैसे हमसे हमारी वाइफ हमसे दूर ना हो, हमसे मिलजुल के रहे और अपने मन की बात को बता दे। ये उनके मन में वो क्यों क्यों का सवाल का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। देखिए आपको ना एक इजी बात कह रही हूँ, वाइफ कुछ भी कहे, या ठीक है जेंट्स की भी बात है, वाइफ कुछ भी कहे उससे टाइम दो। उसे 10 मिनट कह रही है, टाइम दो, सुन लो उसकी बात को कि चलो ठीक है बोलो क्या बोल रहे हो। उसके बाद नोटिस करिएगा इस पॉइंट को आप लोग कि उसके बाद आप लोग को क्या वहाँ पे देखना, आप सोचना कि ये बात जो कह रही इसकी बातों में दम है या सच में बकवास कर रही है। अगर बकवास कर रही हो तो अपने ढंग से उसे समझा दीजिए, अपने ढंग से उससे बात करके उसकी चीज़ को समझाइए, सॉल्व आउट करने की कोशिश करिए, ना कि वहाँ से दूर भागने की कोशिश करिए। दूर भागने से रिलेशनशिप ख़त्म होगा और पास से समझाने से रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, ये दरार नहीं पड़ेगी। और एक पत्नी जब बीच में, अगर पति पत्नी के बीच में अगर दरार आ जाती है तो कोई कुछ भी कह के चल जाए, पत्नी का ट्रस्ट उस पर ख़त्म हो जाता है। जब दरार नहीं आती है तो दूसरे से भी लड़ लेती है, लड़ती तो वैसे भी है दूसरों से, उसमें कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दीजिए। दुनिया के चक्कर में आन के अपने लाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी निजी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस नहीं आप दे सकते हो तो फिर कैसी रिलेशनशिप। मैं खुद के एक्सपीरियंस के दम पे ये सब चीज़ कह रही हूँ, ना कि कोई बनावटी चीज़ है। आप ये चीज़ करके देखिए, आपकी वाइफ कुछ भी कह रही है आप उसे सुनिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी वाइफ हर समय आपसे लड़ने के ही मूड में है। जो ये तथ्य अपने दिमाग में आप लोग बसा के रखते हो कि हर समय हमसे वो लड़ने के ही मूड में रहती है, तो ये चीज़ तो है नहीं। तो इस चीज़ को आप जान जाइए, उसको समझने की कोशिश करो यार अंदर से कि वो क्या कहना चाहती है उस चीज़ को। एक पास में डिस्टेंस बनाओ, बात को समझने और समझाने का एक समय बनाओ। ठीक है, मैं अब अपनी बिजी लाइफ में खुद से परेशान हूँ, आप भी उससे अपनी बातों को कहिए, वो भी अपनी बातों को आपसे शेयर कर रही, अच्छी भी कर रही है, बुरी भी कर रही है। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा सही बात होते हैं, नहीं, पर कुछ वहाँ पे हर चीज़ को बकवास के नाम पे दे के आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को हटा रहे हो। आज के डेट में सब कुछ आप हासिल कर सकते हो, पैसे, समय, टाइम, सब कुछ। एक चीज़ हासिल नहीं करते, अगर बीच में ना कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर बीच में कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती हैं तो उस चीज़ को आप दोबारा नहीं हासिल कर पाओगे, क्योंकि एक बार जो चीज़ चला जाता है तो कहते हैं ना कि हाथ मलने से अब क्या फ़ायदा जब हाथ से निकल ही गया। तो अपने रिलेशनशिप को आप बचाइए। और मैंने बता ही दिया कि इसका बस एक ही चांस है कि अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको उसकी बात को पॉइंट से सुनना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और बैठ के उसे समय देना पड़ेगा। भले ही आप 5 मिनट ही उसे क्यों ना समय दें, अच्छे से
ये नहीं कि हाँ उसको इग्नोर कर दिया तो सब कुछ अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और फुल वीडियो बनाऊँगी। चलिए मिलते हैं।